स्टूडेंट्स हम डिटर्मिन करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। हम एवोगैड्रोस नंबर की डिटर्मिनेशन देखेंगे। एवोगैड्रोस नंबर जब जब एवोगैड्रोस नंबर प्रेजेंट किया गया था उसके बाद से हम देखते हैं कि इसको डिटर्मिन करने के बहुत से मेथड्स अपनाए गए। इसके लिए एक मॉडर्न मेथड हम देखेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल से एवोगैड्रोस नंबर डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। और इससे हम किस तरह से मालूम करते हैं, हमें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मालूम होती है, उसके मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास एक और वैल्यू होनी चाहिए और वो होती है यूनिट सेल ऑफ द लेंथ, सॉरी यूनिट सेल की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, सॉरी हम कहेंगे लेंथ ऑफ द यूनिट सेल या हम कहेंगे यूनिट सेल लेंथ। ठीक है, ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे करते हैं कि अपने सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं और उसके मुताबिक हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं लिथियम फ्लोराइड। हम बात करेंगे लिथियम फ्लोराइड की। इसका हम क्या ले आते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर ले आते हैं। ये आ गया एक क्रिस्टल मेरे पास, किस चीज का, ये मेरे पास क्रिस्टल आ जाएगा लिथियम फ्लोराइड का। ठीक है, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर हम इसको नीचे लेबल कर देते हैं कि ये कैप्शन देंगे कि ये लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसमें जो हमें नजर आ रहे हैं ये जो पर्पल वंस हैं ये हमारे पास क्या है, ये लिथियम के आयंस हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास ग्रीन वंस हैं ये क्या है, ये हमारे पास फ्लोराइड के आयंस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हमें इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी मालूम होनी चाहिए लिथियम फ्लोराइड की क्रिस्टल की। और लिथियम फ्लोराइड की क्रिस्टल की जब हम डेंसिटी हमने मेजर की तो हमें पता चली 2.64 या 639। ठीक है, इस तरह से और हम कहेंगे यूनिट्स इसके आगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसके आगे इसके हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड की डेंसिटी आ गई क्रिस्टल की। देन यूनिट सेल लेंथ के लिए बात करने के लिए हमें यहाँ पर यूनिट सेल का भी पता होना जरूरी है। ये हमारे पास पूरा क्रिस्टल है, इसका जो बेसिक यूनिट होगा वो हमारे पास यूनिट सेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका यूनिट सेल आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे और हम इसका यहाँ पर यूनिट सेल रखते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल में देखिए इसके अंदर एक तो ये कि ये परफेक्टली क्यूब है, ये भी हमारे पास क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल है और ये जो इसका यूनिट सेल है ये भी परफेक्टली क्यूब है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि परफेक्टली क्यूब होने का मतलब क्या है। हम रिकॉल करते हैं जो हमने क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर होता ये है कि हर लेंथ जो है वो सेम होगी, यानी कि ये जो लेंथ है ए ये इक्वल होगी किसके, लेंथ बी के, और ये इक्वल होगी लेंथ सी के। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो लिथियम फ्लोराइड है वो क्यूब है तो इस वजह से हमारे पास इसमें लेंथ ए जो है वो इक्वल है लेंथ बी के जो कि इक्वल है लेंथ सी के, और ये सारों को हम इक्वल कर देते हैं एल के। ठीक है, तो ये सारी लेंथ्स क्या आ गई यहाँ पे, इन टर्न हम कहते हैं, हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, एल। तो हमने क्या किया कि हमने इन सब लेंथ्स की जगह एल ही लिख दिया। ठीक है, ये सारी लेंथ्स जो है वो इक्वल है वो एल है। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब लिथियम फ्लोराइड का जो यूनिट सेल लेंथ है, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि यूनिट सेल लेंथ हम मेजर किस तरह करते हैं। इस मेथड में हम यूनिट सेल लेंथ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एनालिसिस। ठीक है, एक्सरे से एनालाइज करते हैं और यूनिट सेल लेंथ हम मालूम करते हैं एक्सरे एनालिसिस। और एक्सरे एनालिसिस से जो यूनिट सेल लेंथ है वो किस तरह मालूम होती है, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो ये बड़े वाले मौजूद हैं ये क्या है, ये हमारे पास फ्लोराइड आयंस हैं, और जो ग्रेइश वंस है हमारे पास ये क्या है, ये जो ग्रेइश वंस है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिथियम के आयंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इनके दरमियान यानी कि दो आयंस के दरमियान जो लेंथ है यानी कि जो ये एल है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मालूम करने के लिए, यानी कि एक लिथियम के आयन की तरह के और फ्लोराइड के आयन के इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल लेंथ। और ये हमारे पास जब हमने मेजर की तो हमारे पास कितनी आई है ये भी हम लिखते हैं। ये हमारे पास आई 2.01 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम, ये हमारे पास इसकी एक्सरे एनालिसिस से लेंथ आई। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। और 2.01 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गई 2.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, और चूंकि हमारे पास डेंसिटी जो है वो सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर का एलिमेंट आ रहा है ना, तो हम इसको मीटर से सेंटीमीटर में कर देते हैं ताकि यूनिट्स हमारे पास सेम रहे। तो इसलिए हमारे पास बन जाएगी 2.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगी। इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 था कि हमने डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मालूम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास कि यूनिट सेल लेंथ मालूम होनी चाहिए, वो भी हमें मालूम हो गई। थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमें यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, ये हम देख लेते हैं कि हमें रिलेटिव एटॉमिक वेट्स, एक्यूरेट रिलेटिव एटॉमिक वेट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट रिलेटिव एटॉमिक वेट्स।
रिलेटिव एटॉमिक वेट्स जो हमें मालूम होंगे वो किसके होंगे, जो हमारे पास यूनिट सेल में जो मौजूद है, जो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं इस क्रिस्टल को या इस यूनिट सेल को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस क्रिस्टल को क्या चीज कंस्टिट्यूट कर रही है, आयंस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो एक्यूरेटली पता होना चाहिए एटॉमिक वेट्स, या फिर हम कहते हैं लिथियम और फ्लोराइड आयंस के वेट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनको भी मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम लिथियम आयन का देखें तो हमारे पास आयनिक वेट क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयन्स है ना, तो इसलिए एटॉमिक की जगह हम ये भी कह सकते हैं या आयनिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयनिक मास देखेंगे, लिथियम आयन का क्या है, लिथियम आयन का हमारे पास होता है 6.94। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू लिखी है ये इतनी एक्यूरेट नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हम इसकी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हम जो है वो इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे किसकी, हम यहाँ पे फ्लोराइड आयन की भी ले लेंगे। ठीक है, और वो हमारे पास कितनी हम लेंगे, ये भी हम एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल लेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं 18.99 ग्राम पर मोल आ जाती है। ठीक है, तो फाइनली जो हम निकालेंगे इसका लिथियम फ्लोराइड का निकालेंगे, और इन दोनों को हम ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास किसका आ जाता है, हमारे पास आ जाता है लिथियम फ्लोराइड का, और वो हमारे पास आ जाता है 25.93 ग्राम्स पर मोल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फोर्थ रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये रिक्वायरमेंट एक्यूरेसी के लिए होती है, और वो ये होती है कि हमारे पास क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होंगे तो हमारे पास एक्सरे एनालिसिस ही सही नहीं आएगा। ठीक है, हमें डेंसिटी सही तरह मालूम नहीं होगी, और हम जो है वो एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते, किसको, एवोगैड्रोस नंबर को। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं उनमें से हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आई है, हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डेंसिटी आ गई है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मौजूद है, और ये क्या है, उसके एक यूनिट की, एक फॉर्मूला यूनिट की हमारे पास क्या चीज आ गई है। अब ये पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी भी मालूम हो गई, और ये एक जो यूनिट फॉर्मूला यूनिट है इसकी हमें जो है वो मैस भी मालूम हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मैस और डेंसिटी मालूम हो तो हम डेंसिटी के फॉर्मूला से जो कि हमारे पास होता है, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम साइड पे करके लिखते हैं कि हमारे पास होता है डेंसिटी क्या इक्वल, किसके इक्वल होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम को साइड पे ले जाऊँ डेंसिटी की जगह पे, तो डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे ले आऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम देखते हैं कि हम इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे और हमारे पास इस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ गए, और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मैस लिखेंगे। ठीक है, मैस ऑफ द क्रिस्टल, सॉरी यस, मैस ऑफ द फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मैस ऑफ द फॉर्मूला यूनिट लिखेंगे, ये हमारे पास ग्राम पर मोल में इस तरह से आ गया। देन हम डिवाइड करेंगे किससे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है हमारे पास ऑफ द क्रिस्टल, ये हमारे पास है 2.64। ठीक है, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया है, और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फाइनली, वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9.822। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास होगा कि वॉल्यूम। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में पर मोल। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि उस क्रिस्टल का, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो एक क्रिस्टल है ये एक 1 मोल है, और इसका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास यहाँ पर आ गया है ये। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है, और हमें क्या करना है कि अगर हम क्यूब को फिर से देख लें तो इसका हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम हम देखेंगे वॉल्यूम का एक और भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो ये होता है कि हम कहते हैं वॉल्यूम जो होता है एक क्यूब के लिए, क्योंकि क्यूब की सारी लेंथ सेम है ना, तो इसलिए हम कहते हैं एल क्यूब, यानी लेंथ का किसी एक एज लेंथ का क्यूब लें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये अगर लेंथ निकालनी हो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम है इसका क्यूबिक रूट लेंगे। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हम इस लेंथ का क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आई है, इसका हम क्यूबिक रूट लेंगे, इसको हम लिखेंगे नीचे यहाँ पर करके लिखेंगे, और इसका हमने लिया क्यूबिक रूट। इसका क्यूबिक रूट लेके आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 2.14। ठीक है, और देखिए साथ में सेंटीमीटर क्यूब भी था, तो अब जो क्यूबिक रूट क्यूब से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब नहीं आएगा। और ये जो चीज हमारे पास अब आई है ये क्या है, ये हमारे पास है लेंथ। ठीक है, और इसको हम एक्चुअली कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ गई है, हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास है एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, एज लेंथ
ऑफ द क्यूब। हमने तो उस वक्त यूनिट सेल की लेंथ की बात की थी ना, ये यूनिट सेल की यानी कि एक यूनिट की जो है वो बेसिक यूनिट उसकी लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अभी आई है उसको हम इधर देखेंगे कि वो कौन सी है। यहाँ पर इसको हम मेंशन करते हैं ये वाली कोई एक लेंथ, ठीक है, फर्ज करें ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि सारी लेंथ जो है वो सेम है, क्यूब है ना इस वजह से, या फिर हम कह सकते हैं इसकी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये लेंथ कितनी है, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर, ठीक है, इसकी लेंथ आ गई। तो ये क्यूब के अंदर कितनी है। लेकिन अब हमें मालूम क्या करनी है, हमें मालूम करनी है कि यहाँ पर हम देखते हैं इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे। हमने कहा कि हमारे पास जो यूनिट सेल की जो लेंथ आई थी, ये वाली जो एल आई थी, ठीक है, चले इसको हम एल प्राइम कर लेते हैं ताकि, क्योंकि इससे इससे ये मुख्तलिफ है इस वजह से। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, एल से करेंगे, जो दूसरा वाला हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसको किससे, 2.01 एक्सपोनेंशियल 8 और क्या है आगे सेंटीमीटर, इससे हम इसको, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इससे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.065 एक्सपोनेंशियल 8, ठीक है, और ये आ जाएंगे आइंस, ठीक है। अब ये आइंस कौन से, ये भी हम देखते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आइंस आए हैं, जो हमारे पास ये जो मौजूद है ना, ये जो एक लेंथ थी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइंस है, ये हमारे पास आ गए। लेकिन देखें उसके बाद अगर हम इसको क्यूब करेंगे, अब इस वैल्यू को हमें क्यूब करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पास पूरे वॉल्यूम का आ जाए, क्योंकि ये तो हमें जस्ट वन लेंथ में निकलेगी कितने आइंस है। तो इसी को मैं क्या करती हूँ, इस सारे को मैं क्यूब कर लेती हूँ। तो क्यूब करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.21 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर आ जाएगा 24 आइंस, यानी कि पूरे क्यूब में जो मौजूद है वो कितने आइंस मौजूद हैं, 1.21 एक्सपोनेंशियल 24 आइंस मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमें सारे आइंस की नहीं, अगर हमें एक तरह के आइंस के, यानी कि सिर्फ हमें लिथियम आइंस, यहाँ पर तो क्या है लिथियम आइंस का भी बता दिया उसने, और फ्लोराइड आइंस, दोनों के मिला के पूरे क्यूब में कितने मौजूद हैं ये बताया है। हमें मालूम करने जस्ट वन के, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि दो तरह के आइंस हैं इस वजह से। ये करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6.03 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, आइंस। अब ये जो आइंस आए हैं या तो वो किसके हैं, या तो वो सिर्फ लिथियम आइंस हैं, ठीक है, सिर्फ लिथियम आइंस की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे पास इतने मौजूद हैं क्यूब में, और हमारे पास फ्लोराइड आइंस भी इतने ही मौजूद हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करके हमारे पास इतने बन जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो आया ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, यानी कि एक मोल जो क्यूब था उसके अंदर इतने हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आ गए। तो इस तरह ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर आ गया। और हमने देखा कि 6.03 आया है इंस्टेड ऑफ 6.022, जो हम कहते हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है। वो क्यों नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने कहा था रिलेटिव एटॉमिक वेट्स जो है वो एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल होने चाहिए, इस वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर।